Online retailer Amazon has confirmed a coming round of mass layoffs, making it the latest tech giant to slash jobs amid slowing global. Round of layoffs in the tech sector. Microsoft announcing it is laying off about 5% of its workforce. Another round of layoffs. Google parent company Alphabet is the latest tech giant to trim thousands of jobs. Google parent company Alphabet are worried that if the retrenchment happening in the rest of the world affects the tech sector in India, then tech companies that are Indian like Wipro, Tata Consultancy Services, Infosys and HCL Tech could follow suit. आप लोगों ने लास्ट कुछ मंथ्स में ऐसी न्यूज़ सारे मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखी होंगी। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़ॉन, सेल्सफोर्स, लिफ्ट जैसी बड़ी बड़ी ग्लोबल टेक कंपनीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ़ कर रही हैं। कुछ कंपनीज़ अपने R&D सेक्टर से लोगों को ले ऑफ़ कर रही हैं, तो कुछ कंपनीज़ अपने मैनेजमेंट सेक्टर से लोगों को ले ऑफ़ कर रही हैं, और कुछ कंपनीज़ सिर्फ अपने बेंच स्ट्रेंथ को कम कर रही हैं। तो ये ऐसे कंपनीज़ ऐसा क्यों कर रही है? व्हाट आर द कॉजेज़ फॉर दिस ले ऑफ्स? क्या ये टेक ले ऑफ्स हमें आने वाले ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन की तरफ कुछ संकेत कर रहे हैं? इज़ इट इंडिकेटिंग अबाउट लार्जर ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस? और क्या ये ग्लोबल टेक ले ऑफ इंडियन कंपनीज़ को भी अफेक्ट करेगा? क्या ये टेक ले ऑफ इंडियन शोर्स पे भी आएगा? ये क्वेश्चंस को हम एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में, और चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन के आंसर्स। अब टेक कंपनीज़ में इस समय पे ले ऑफ्स होने का कारण समझने के लिए हमें प्री कोविड और अर्ली डेज ऑफ कोविड में जाना पड़ेगा, जहाँ पे सबसे बड़ा कारण था फ्रेंजीड हायरिंग बाय दीज टेक कंपनीज़ इन द अर्ली डेज ऑफ कोविड। और आपको ऐसे न्यूज़ तब बहुत ज़्यादा कॉमनली दिखते थे न्यूज़पेपर में, जहाँ पे सारी जो बड़ी टेक कंपनीज़ हैं वो अग्रेसिव हायरिंग कर रही थी, बहुत ज़्यादा हायरिंग कर रही थी इन दी एंटिसिपेशन कि जो कोविड की वजह से सिचुएशन जनरेट हो रहे हैं, जहाँ पे पूरा वर्ल्ड डिजिटाइज हो रहा है, वो सिचुएशन जो है, वो डिजिटल इकोसिस्टम जो है, वो पोस्ट कोविड एरा में भी एग्जिस्ट करेगा, और इसीलिए इतनी ज़्यादा हायरिंग कर रहे थे। अगर आप ये ग्राफ्स देखो तो सारी बड़ी जो कंपनीज़ हैं इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, सेल्सफोर्स, ये 2019, 2020, 2021 में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हायरिंग कर रही थी, टू द पॉइंट कि आज ले ऑफ करने के बाद भी उनके जो नेट एम्प्लॉयज़ हैं वो 2019 की से कंपेयर करो तो गेन ही हुए हैं। एंड इफ़ यू सी दिस फिगर ऑल्सो, द ले ऑफ्स वर वेरी स्टैग्नेट टिल the fourth quarter of 2021, and it's only in the 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में जहाँ पे ये ले ऑफ्स जो है वो बढ़ने स्टार्ट हुए, स्पेसिफिकली आफ्टर दिस थर्ड क्वार्टर ये ले ऑफ्स बढ़ने स्टार्ट हुए। और इसका जो थर्ड क्वार्टर से जो ले ऑफ्स बढ़ने स्टार्ट हुए हैं बड़े टेक कंपनीज़ में, इसका मेजर रीज़न रहा है ये मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस, और स्पेसिफिकली व्हाट इन मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन, इट्स दी रिड्यूसिंग डिमांड इन द ग्लोबल मार्केट। और ये डिमांड जो है वो ग्लोबल मार्केट में क्यों डिक्रीज़ हो रही थी, द कंज्यूमर डिमांड क्यों डिक्रीज़ हो रही थी? प्राइमरली बिकॉज ऑफ द स्टबर्न इन्फ्लेशन इन द मेजर इकोनॉमीज़ लाइक द USA एंड यूरोप, जहाँ पे एट द peak of energy crisis, especially during the Ukraine-Russia war, इनके इन्फ्लेशंस ऑलमोस्ट 8% तक रीच हो गए थे। यूरोप में एनर्जी इन्फ्लेशन अलोन itself had reached around 38%. Though the causes of the inflation in US and Europe were different, but nonetheless, inflation was one of the major causes for reduction in the demand in these major economies. And the interest rate, क्योंकि US में specifically US में to counter this economic slowdown due to the COVID situation, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्राइम पंपिंग की थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटेटिव ईजिंग की थी, $5 ट्रिलियन इकॉनमी इन्होंने इंजेक्ट किए थे अपने मार्केट में, और फिर उसकी वजह से इन्फ्लेशन
डिमांड पुश इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और उसी को कंट्रोल करने के लिए आज फेड जो है वो रेट्स बढ़ा रही है, और इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में डिमांड कम हो रहा है। एंड और जो सारे मेजर टेक कंपनीज़ हैं उनके एक मेजर शेयर ऑफ रेवेन्यू जो है वो एड रेवेन्यू से आता है, और क्योंकि ये डिमांड ग्लोबल मार्केट में कंज्यूमर डिमांड रिड्यूस हो रहा है, तो जो नॉन टेक कंपनीज़ है वो अपना मार्केटिंग एंड सेल्स का एक्सपेंस कम कर रही है, और इसकी वजह से ये जो टेक कंपनीज़ हैं इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये जो रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनीज इज़ लीडिंग टू रिडक्शन इन द रेवेन्यू सोर्सेज फॉर दीज बिग टेक कंपनीज। और जो थर्ड मेजर कॉज रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, थर्ड मेजर कॉज जो रहा है वो है अडॉप्शन ऑफ द न्यू कल्चर इन दिस बिग टेक कंपनीज। अब ये जो बड़े टेक कंपनीज जो हैं ये कुछ इन्होंने ये जो इनकी जो फॉलिंग रेवेन्यू और फॉलिंग कॉस्ट मार्जिन्स है उसको काउंटर करने के लिए एक नया कल्चर अडॉप्ट किया है, नया मैनेजमेंट कल्चर, नया मैनेजमेंट वैल्यू अडॉप्ट किया है अपनी कंपनीज़ में, एंड दैट इज़ टू फोकस ऑन द नीश प्रोडक्ट एंड कटिंग कॉस्ट इन दी अदर प्रोडक्ट्स। सो आपने कुछ ऐसे न्यूज़ पढ़े होंगे जहाँ पे गूगल has been investing aggressively in AI-based startup. On the other hand, it has closed down lot of its R&D units in area 120. स्पेसिफिकली गेमिंग सेक्टर्स में इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेडिया जैसे इनकी गेमिंग प्लेटफॉर्म थी उसको इन्होंने क्लोज़ कर दिया, क्योंकि इनके सारे जो रिसोर्सेज है वो अपने AI में फोकस कर सकते हैं। सिमिलरली मेटा ने मेटावर्स में इस साल भी 2022 में उन्होंने बहुत अग्रेसिवली इन्वेस्ट किए थे, बट इस साल 2023 में भी वो 20% अपने कॉस्ट का मेटावर्स डेवलपमेंट में ही इन्वेस्ट करने वाले हैं। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट ये AI में इन्वेस्ट करने वाली है। माइक्रोसॉफ्ट इज़ बेट टू इन्वेस्ट अराउंड $10 billion इन ओपन AI, एंड सिस्को ने जो है वो 2022 के एंड से 2023 में अपने साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म को प्रायोरिटाइज़ किया है ओवर ऑल देयर अदर प्रोडक्ट्स, नेटवर्किंग के रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स जो थे। सो टेक ले ऑफ्स है, इस वजह से हमें जो मेजर ग्लोबल इकॉनमीज़ है उन इकॉनमीज़ के बारे में हमें क्या पता चलता है। तो जो फर्स्ट सबसे बड़ी चीज़ जो पता चलती है कि रिसेशनरी ट्रेंड्स जो हैं वो ये मेजर इकॉनमीज़ में हमें दिख रहे हैं। अगर आप ये इकोनॉमिक टाइम्स के ये आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो इट इज़ वेरी क्लियर दैट इट इज़ सेड बेसिकली दैट द टेक इंडस्ट्री इज़ लाइक अ कैनरी इन द कोल माइंस। व्हाट डज दैट मीन इज़ कि सिंस दिस टेक इंडस्ट्री अंडरलाइंस ऑल द अदर इंडस्ट्रीज, फाइनेंस इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, एवरी अदर इंडस्ट्री, रिटेल, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, ये सारे इंडस्ट्रीज़ का जो अंडरलाइन ट्रेड है वो ये टेक इंडस्ट्री होने की वजह से, अगर यहाँ पे रेवेन्यू जो मेजर कंपनीज़ हैं इनको रेवेन्यू एंड प्रॉफिट लॉस हो रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि लार्जर इकोनॉमी में भी रिसेशनरी ट्रेंड्स हमें दिखते हैं। और अगर आप बेसिकली ये टेबल देखेंगे तो पता चलता है कि जो टेक ले ऑफ है वो मेजरली रिटेल इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस, इन इंडस्ट्रीज़ में हुए हैं। और सेकंड जो सबसे बड़ी चीज़ हमें ये टेक ले ऑफ की वजह से जो इंडिकेट हो रही है वो ये है कि जो नेक्स्ट 2023 से जो नेक्स्ट राउंड ऑफ हायरिंग होने वाली है वो एक नए मॉडल पे होने वाली है। ये जो टेक इंडस्ट्रीज़ है ना वो बेसिकली 3 मोड्स पे काम करती हैं as far as recruitment and hiring goes. It is called build, buy और hire। ठीक है, ये 3 मोड पे ये टेक इंडस्ट्रीज जो है वो हायरिंग करती है। बिल्ड इज़ व्हेन दे इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ यंग रिक्रूटर्स, फ्रेशर्स, फिर उनको वो ट्रेन करती हैं 3 months 4 months whatever, एंड देन दे रिक्रूट इट बाय गिविंग देम अ पैकेज। सिमिलरली बाय में क्या करते हैं कि जो टेक इंडस्ट्रीज़ हैं वो सीनियर ग्रेड इंजीनियर्स को या सीनियर ग्रेड मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टली दूसरे कंपनी से हायर करती है। तो इसमें इनका जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो बच जाता है, दो इनको इस
इस सिचुएशन में बहुत हाई पैकेज देना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को। और थर्ड होता है हायर, जहाँ पे ये एक हायरिंग एजेंसीज से, जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती है उनसे ये टेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे प्रोजेक्ट बेस हायरिंग कर देते हैं। हमें जो ये न्यू ट्रेंड दिखाई देने वाला है वो ये होने वाला है कि द कंपनीज, क्योंकि ये अब लो रेवेन्यू और लो प्रॉफिट मार्जिन्स पे चल रही हैं, तो ये अब फर्स्ट मॉडल जहाँ पे ये बिल्ड मॉडल पे वर्क करने वाली हैं, बिकॉज दैट मॉडल इज़ गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल फॉर देम फॉर 2023। एंड इफ़ यू सी वन सक्सेसफुल एग्जांपल ऑफ दिस बिल्ड मॉडल इज़ HCL का टेक बी प्रोग्राम जो होता है, जहाँ पे वो स्टैंडर्ड 12th के बच्चों को ही प्रोग्रामिंग सीखने के लिए ट्रेन करती हैं और फिर उनका ग्रेजुएशन होने के बाद उन्हें एक पैकेज पे रिक्रूट कर लेती हैं। सो दीज आर द चेंजेस दैट वी आर गोइंग टू। तो ये ग्लोबल टेक ले ऑफ जो हुआ है उसका इंडियन टेक इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है ये देखेंगे हम। तो इंडियन टेक इंडस्ट्री ग्लोबलाइज होने की वजह से रिपल इफेक्ट इंडियन टेक इंडस्ट्रीज़ पे भी आएगा। और ये जो ग्लोबल MNCs हैं, ग्लोबल टेक MNCs जो हैं, इन्होंने अपने इंडियन वर्कफोर्स को भी प्रून करना स्टार्ट कर दिया है, कम करना स्टार्ट कर दिया है। और अमेज़ॉन ने अराउंड 1000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया था। सिमिलरली कंसल्टिंग फर्म है गोल्डमैन सैक्स, जिन्होंने भी अपने इंडियन एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया था इंडिया में। बट देसी जो टेक कंपनीज़ हैं इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। एंड आई एम टॉकिंग बेस्ड ऑन दी figures of the quarter that ended in September 2022। जो इंडियन टेक कंपनीज़ हैं, इन्फोसिस, TCS, HCL, इन्होंने इनके प्रॉफिट मार्जिन्स, इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन्स दोनों में राइज हुआ है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। और विप्रो का भी profit margin rise हुआ है, though the percentage rise of the profit margin was less than the preceding quarter। Similarly attrition rate जो एक इंडिकेटर रहता है कि जॉब मार्केट कैसी है एक सेक्टर या एक इंडस्ट्री में, तो एट्रिशन रेट TCS और इन्फोसिस में भी हाई रहे हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि इन्फोसिस और TCS के बियॉन्ड भी इंजीनियर्स को, इंडियन इंजीनियर्स को जॉब अवेलेबल थी, जो कि हाई पेइंग जॉब अवेलेबल थी, और इसीलिए वो इन्फोसिस और TCS को छोड़ के जा रहे थे। अगर फिगर्स की बात करूँ तो ऑलमोस्ट इन्फोसिस और TCS का एट्रिशन रेट वाज मोर देन 20%, मोर देन 20% एट्रिशन रेट था। सो द थर्ड मेजर इम्पैक्ट ऑन द इंडियन टेक इंडस्ट्री has been that a lot of mid-sized US tech firms जिसका valuation $3 to $5 billion हैं, companies like Avaya, so these have been investing heavily in the year 2022 in Indian market, and setting up their shop and expanding their footprint in India. This is because they are looking for cheap manpower to during this tough recessionary times. And the overall impact of all this has been that 1 lakh tech jobs have been created in India in the year 2022. And mind you, this number of jobs have been more than than the jobs created in 2007 2008, when there was a spree of tech hirings globally. And even in big 4 consultancy firm, there has been a net addition of 52,000 jobs in India. So in conclusion, we can say that the Indian tech industry, the Desi tech industry, and the Indian tech companies in particular has been very resilient in this global slowdown era.